बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने कफ़ार के इस जुल्म सितम का तज़किरा किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत रिसालत से अब तक जारी रहा, और कफ़ार और मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके दोस्तों को जो तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन दोस्तों कुदरत ने मुसाइब की ये पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डालने के बाद अब अपना रुख बदला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुसाइब को ख़त्म करने का फ़ैसला किया जो हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने की सूरत में आया। तो चलिए हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। दोस्तों कहते हैं कि एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुज़रा और उसने आपको देख लिया और गालियाँ देने लगा। आपके सर पर मट्टी भी फेंकी। अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी ने यह मंजर देखा। फिर अबू जहल आपके पास चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहाँ मुशरिकीन जमा थे। वो उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। इसी वक्त आपके चाचा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम में दाखिल हुए। ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी। वो इस वक्त शिकार से वापस आए थे। उनकी ये आदत थी कि जब शिकार से लौटते तो पहले हरम में जाकर तवाफ़ करते, फिर घर जाते। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। उसने हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए हम्ज़ा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अबुल हकम बिन अशाम यानी अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सलूक किया है? वो यहाँ बैठे थे। अबू जहल ने उन्हें देख लिया, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई, गालियाँ दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में उसे कुछ नहीं कहा। सारी बात सुनकर हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो, क्या ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? उसने फ़ौरन कहा, हाँ मैंने देखा है। ये सुनती हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फ़ौरन हरम में दाखिल हुए। वहाँ अबू जहल मौजूद था। वो कुरैशियों के दरमियान बैठा था। ये सीधे उस तक जा पहुँचे। हाथ में कमान थी, बस वही खींच कर उसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा, तुम मोहम्मद को गालियाँ देता है? सुन ले, मैं भी उसका दीन अख्तियार करता हूँ। जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूँ। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मेहनत समाजत करते हुए बोला, वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के ख़िलाफ़ चलता है। प्यारे दोस्तों, ये सुनना था कि हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, और ख़ुद तुम में से ज़्यादा बेअक्ल और बेवकूफ़ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थरों के टुकड़ों को पूजते हो? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के ख़ानदान के कुछ लोग यकदम हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में हमें भी यकीन हो गया कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे उसे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन होगी। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक़ और सच्चाई है। अल्लाह की कसम, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, अबू हमारा यानी हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़ दो। मैंने वाक़या उनके भतीजे के साथ अभी कुछ बुरा सलूक किया था। वो लोग हट गए। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पहुँचे। घर आकर उन्होंने उलझन महसूस की कि मैं ये कुरैश के सामने क्या क्या आया हूँ। मैं तो कुरैश का सरदार हूँ। लेकिन फिर उनका ज़मीर उन्हें मलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये सच्चा रास्ता है तो मेरे दिल में ये बात डाल दे, अगर ऐसा नहीं तो फिर मुझे इस मुश्किल से निकाल दे जिसमें मैं गिर गया हूँ। वो रात उन्होंने इसी उलझन में गुजारी। आखिर सुबह हुई तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पहुँचे। आपसे अर्ज़ किया, भतीजे, मैं ऐसे मामले में उलझ गया हूँ कि मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, और एक ऐसी सूरत हाल में हूँ जिसके बारे में मैं नहीं जानता कि ये सच्चाई है या नहीं। बहुत सख्त मामला है। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जो हुए। आपने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया
सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपके वाज व नसीहत का ये असर हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान का नूर अता फरमा दिया। वो बोल उठे, ए भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो, बस अब तुम अपने दीन को खुल कर पेश करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जब अल्लाह ताला दिलों को फेरता है तो ऐसे ही फेरा करता है कि इस दिल में एज़राब पैदा कर देता है और फिर वो दिल सुकून की तलाश करता है, और सुकून की तलाश जो अल्लाह ताला ने हक़ में रखा है और जो हक़ अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा था, अल्लाह ताला उसकी तड़प दिल में डाल देता है। और यही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ कि भतीजे की मोहब्बत तो दिल में पहले से मौजूद थी, फिर अल्लाह ताला ने दीन की मोहब्बत भी दिल में डाल दी, उनको ईमान की दौलत से नवाजा। और दोस्तों, जैसा कि वीडियो के आगाज़ में भी जिक्र हुआ कि ये अल्लाह ताला की हिकमत थी और अल्लाह की मंशा थी कि अल्लाह ने इस्लाम को तक़वियत तो देनी थी, तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए तक़वियत बख्शी, क्योंकि सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने के बहादुर, सखी, खुश अखलाक, कुरैश के दिलावर जवान और गैरतमंदी में इंतहाई बुलंद मुकाम के मालिक थे। आपकी शुजाअत ऐसी थी कि अबू जहल जैसा कि मक्का का सरदार भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत की वजह से आपके सामने ना खड़ा हो सकता था, बल्कि आपने उसकी कौम के सामने उसको कमान से ऐसी ज़रब लगाई कि उसका सर फोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस वाक़ये पर कुरान पाक की ये आयत नाज़िल हुई जिसका तर्जुमा ये है, ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे ज़िंदा कर दिया और हमने उसे एक ऐसा नूर दे दिया कि वो उसे लिए हुए चलता फिरता है। बावाला सूरह अनाम। दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसकी वजह तो ये थी कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सके चाचा थे। दूसरी वजह यह थी कि वो कुरैश में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ फ़र्द थे, उनके साथ ही वो कुरैश के सबसे ज़्यादा बहादुर और ताकतवर और खुददार इंसान थे। इसी बुनियाद पर जब कुरैश ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीयत क़ुव्वत हासिल हो गई, तो उन्होंने आप को तकरीब पहुँचाने का सिलसिला बंद कर दिया, लेकिन अपने तमाम ज़ुल्म व सितम का रुख अब कमज़ोर मुसलमानों पर मोड़ दिया। किसी कबीले का भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते, ऐसे लोगों को कैद कर देते, भूखा प्यासा रखते, तपती रेत पर लटाते, यहाँ तक कि उसका ये हाल हो जाता कि सीधे बैठने के काबिल भी ना रहते। दोस्तों, याद रहे कि इस जुल्म और ज़्यादती पर भी सबसे ज़्यादा अबू जहल लोगों को उकसाता था। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तासरात के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा और कुरान पाक की तिलावत सुनी, तो दिल में इस्लाम की हक़ानियत का नूर भर गया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तासरात इस तरह बयान किए, मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ कि उसने दीन हनीफ इस्लाम को कबूल करने के लिए मेरे दिल को हिदायत दी। जो रब करीम की तरफ से आया वो रब करीम इज़्ज़त वाला है और अपने बंदों के हालात से बाखबर है और उनके साथ लुत्फ़ व आसान करने वाला है। जब उसके यानी अल्लाह ताला के पैगामों यानी कुरान पाक की आयत की हम पर तलावत की जाती है तो हर अक्लमंद और ज़ेरक इंसान के आंसू टपकने लगते हैं। ये ऐसे पैगामात हैं जो अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, ऐसी आयत के साथ जिनके रूह रोशन हैं। अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनकी हम अताअत करते हैं और कोई कमज़ोर बात और अक़ल व फ़हम से गुज़री हुई बात से वो पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, हम उन्हें यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे और हमने अभी तक उनके दरमियान तलवारों से फ़ैसला नहीं किया। हम उनके मकतूलों के अंबार ज़मीन पर फेंक देंगे, उन पर ऐसे परिंदे आएंगे जो चक्कर लगाने वाले लश्कर की मानद होंगे। प्यारे दोस्तों, इन तासरात और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन अल्फाज को सुनने के बाद अंदाज़ा होता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर ऊंची शान वाले थे और आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मोहब्बत के साथ तक कूट कूट कर भरी हुई थी। प्यारे दोस्तों, यूँ
اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کو ختم فرمایا، اور کفار اور مشرکین مکہ آپ کی وجہ سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنے لگے۔ لیکن دوسری جانب ان بدبختوں نے اپنا یہ غصہ غریب مسلمانوں اور ایسے مسلمانوں پر نکالنا شروع کر دیا جو غلام تھے، اور ایسی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے، ان کا اگلی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے۔